ये फ्री की कई खादों के मिश्रित जादुई खाद को अगर आप अपने फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब्जियों में डालेंगे तो भर भर के फूल आएंगे, सब्जियां मिलेंगी, फल मिलेंगे। ये खाद आप बनाकर एक बार ज़रूर आजमाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय मानसून सीजन चल रहा है। आज जुलाई की 26 तारीख है। तो इस समय गार्डन में पानी, ऊपर का बारिश का पानी पाके पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और इनमें फूलों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन हम गार्डनर की कभी इच्छा पूरी नहीं होती है। सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा फूलों के पौधे में फ्लावरिंग हो, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग हो, सब्जियों में फल आएँ और फलों के पौधे में जैसे नींबू है, भर भर के नींबू आए। तो उनके लिए हम लोग तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं कि हमको भरपूर लाभ मिले। तो आज मैं फूलों के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करूंगी कि चाहे आपका ये मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, गुलाब और ये मधुमालती हो, ये मधुकामनी हो, इनमें सब में भर भर के फूल आए। तो बरसात में भी हम इनको ऐसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए कि जिससे कि उनको जितनी भी आवश्यकता होती है पौष्टिक तत्वों की, जैसे बेसिक है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सा आयरन, विटामिन्स, बहुत सारे तत्व होते हैं जिनकी की आवश्यकता होती है उनमें फूल लाने में, और फूल में चमक आए, उनका असली रंग दिखे और वो फूल ज़्यादा समय तक प्लांट पर टिके रहें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे फूल आज खिले कल खराब हो गए, फूलों का खराब होना, इस तरह से मुरझा जाते हैं। तो जब अगर इनके अंदर अच्छी पावर होगी, इनके अंदर अच्छी वो स्टेमिना होगी, तो फ्लावर में चमक भी आएगी, वो ज़्यादा दिन टिकेंगे भी और भर भर के फूल भी आएंगे। तो उनके लिए सबसे पहला आप क्या काम करें कि गमले की घास को निकाल दें। घास वगैरह इस समय गमलों में इतनी उगाती हैं कि जिसका कोई वो नहीं, आज निकालिए कल घास ये तैयार रहती है। ये जाने कौन सी घास है जो कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इनकी सारी घास को निकाल दें, पहला काम तो ये करें। और मिट्टी के गमले हों, चाहे प्लास्टिक के, चाहे सीमेंटेड हों, उनके ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें कि उसमें पानी न रुके, क्योंकि बारिश लगातार होती है तो पानी रुकता है तो हमारे पौधों की जड़ों तक सड़न पैदा करता है, पौधा खराब भी हो सकता है। दूसरा काम ये करें। और तीसरा काम ये करें कि देखिए, वैसे भी मेरे गमले की मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि घास निकालने से ये भी लाभ होता है कि घास तो निकलती ही निकलती और साथ साथ बिना गुड़ाई किए पौधे की, गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि जड़ें अंदर तक होती हैं। जब हम उनको निकालते हैं तो अंदर की मिट्टी बाहर आ जाती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अब नंबर आता है फर्टिलाइज़र का। तो आज हम आपसे एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे, कई फर्टिलाइज़र का मिक्सचर कि जिनमें वो सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होंगे, मिलेंगे आपको, जो कि हमारे पौधों की ज़रूरत है, खासकर बरसात में। तो देखिए, मैंने एक खाद का इतनी चीज़ लाई हूँ। ये गोबर की खाद है जिसमें कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको गोबर की सड़ी हुई खाद, अच्छी खाद न मिले तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद अति उत्तम होती है। और नंबर 2, आप ये नीम की खली में भी सारे तत्व पाए जाते हैं और इसको डालने से मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पनपने नहीं पाते हैं। और उसके बाद राख होती है। राख नेचुरल फर्टिलाइजर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, तीनों गुण इसमें होते हैं। बरसात का दिन है, हमारे पौधे में या कहीं भी फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो राख डालने से फंगस नहीं लगेंगे। और राख में
भी केवल नाइट्रोजन छोड़ के पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सारे गुण पाए जाते, चाहे लकड़ी की राख हो चाहे कंडे की राख हो। उसके बाद ये है मस्टर्ड केक पाउडर, जिसको कि मस्टर्ड केक मैंने मंगाया था और उसको पीस के मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है, क्योंकि इस समय इसकी ज़्यादातर हम लोग जाड़े में लिक्विड बना के देते हैं, लेकिन बरसात में लिक्विड देना, क्योंकि इसमें फंगस जल्दी लगते हैं, तो लिक्विड देना ठीक नहीं होता है। और उसके बाद चाय की पत्ती, ये यूज्ड टी लीव्स है जो चाय की पत्ती बनने के बाद छान के बाद फेंक दी जाती है, उसी को मैंने 3-4 पानी धुल के और धूप में खूब अच्छे से सुखा लिया है। इसकी भी इतनी मात्रा मैंने ले ली है। और उसके बाद ये तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस सब पाया जाता है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जो कि हर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, हर प्लांट के गमले की मिट्टी को पसंद है। मिट्टी को एसिडिक बनाती है सॉरी मिट्टी को एसिडिक बनाती है और मिट्टी के पीएच मान को मेंटेन रखती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिया है ये चाक, इस तरह से चाक, खड़िया मिट्टी जो आती है जिससे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें भर भर के कैल्शियम होता है, तो इसलिए इस तरह का चाक और पीस के आप इस तरह से उसका पाउडर भी बना के और खाद में मिक्स कर सकती हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये 1 चम्मच फंगीसाइड, सांप का फंगीसाइड है, बरसात में कोई भी फंगीसाइड ज़रूर यूज करें। और उसके बाद मैंने ये काफ़ी का 2 पाउच लिया है, 1 पाउच 1 रुपये का मिलता है, ये 2 रुपये की, बाकी चीज़ें आपकी ये चाक और ये इसमें आपको मुश्किल से 2 रुपये का खर्च आएगा। और इसको भी मिला दीजिए, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भर भर के होता है काफ़ी में, और काफ़ी एक तरह से वो एक उत्तेजक पदार्थ होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को एक्टिव करता है पीते ही, वैसे ये पौधों में सब खाद में मिक्स करके डालेंगे तो पौधों की ऊर्जा को एक्टिव करेगा और पौधों की ग्रोथ होगी, विकास होगा, उनकी जड़ें एक्टिव होगी, तो जड़ें एक्टिव होंगी तो सारे जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे उनको अपने में एब्जॉर्ब करके और पौधे के रूट के स्टेम के द्वारा डालों और पत्तियों और फूलों तक पहुंचाएंगी, तो सारी चीज़ें एक्टिव होकर तो इन फर्टिलाइज़र को हम एक में मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 4 गमले की मात्रा इतनी मिलाई है, कोई मैंने नापा नहीं, अंदाज से मिलाया है, ये 4 मुट्ठी होगी। तो इस खाद का अब हमारा खूब बढ़िया खाद का मिश्रण ये तैयार हो गया है। और जैसे मेरा ये मोगरे का प्लांट है, इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही, कितनी कलियां आ रही हैं, इस तरह से ये देखिए मेरे मधुमालती के प्लांट में भी ये देखिए कलियां आ रही हैं, मधुकामनी में भी, मेरे अलमंडा में फ्लावरिंग हुई है। गुड़हल में कल खूब फूल आए थे, लेकिन आज फूल नहीं आए हैं, कलियां हैं। रोज़ कभी कम फूल खिलते हैं, कभी ज़्यादा, तो मैं यही मोगरे के प्लांट में डाल के आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने इसकी घास साफ कर दी और घास उखाड़ी तो इसकी गुड़ाई भी हो गई, तो अब हम इसको इस तरह से ऊपर की मिट्टी हटा के और 1 मुट्ठी हम इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे बिखेर देंगे और फिर मिट्टी से ढक देंगे कि का पता पानी बरसे तो मेरी फर्टिलाइज़र बहे ना, मिट्टी के अंदर दबी रहे। तो इस फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग करेंगे चाहे अपने फ्लावरिंग प्लांट पे, फ्रूटिंग प्लांट पे, सब्जियों में, तो कोई ऐसा इनकी नीड के अनुसार कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इस खाद में न पाया जाता हो। तो फ्रेंड, इस खाद को आप एक बार बना के अपने पौधों पे आजमा कर ज़रूर देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और इसमें कोई बहुत खर्च नहीं, सब फ्री की चीज़ें हैं, केवल 1 रुपये का चाक और 1 रुपये की ये काफ़ी का पैकेट आपको खरीद, मात्र 2 रुपये में आपकी इतनी बिल्कुल मैजिकल फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी जानकारी के अनुसार ये फर्टिलाइज़र को कैसे बनाएं, कैसे उपयोग करें, इनके क्या लाभ हैं, सारे विषय पर चर्चा की। वीडियो कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।